हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम जो आज के संसार में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो कि एक सर्प है और यहाँ पे मेढक है ऐसे, और ये सर्प ने मेढक को गरस लिया है। ये ऐसे है, मेढक उधर घुमा हुआ है, इधर सर्प गरस लिया। अब ये मेढक क्या कर रहा है, ये सर्प धीरे 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 इस मेढक को अंदर की ओर ले रहा है। और ये मेढक क्या कर रहा है, इस मेढक के आगे से एक कीड़ा गुजरता है, इंसेक्ट्स। मेढक के आगे से उसके मुख के पास से जब इंसेक्ट्स गुजरता है तो मेढक उसको भी चट कर जाता है। यही हम लोगों की स्थिति है। वो मेढक खुद काल के गाल में पड़े हुए हैं। कुछ ही समय के बाद वो सर्प के अंदर चला जाएगा, लेकिन फिर भी उनके सामने से जो कीड़ा गुजर रहा है उसको लेने के लिए नहीं छोड़ रहा है। यही विडंबना है और यही हम लोगों की स्थिति है। हम सब समय के काल में जकरे चले जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उस काल के काल में चलते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे भी सामने कुछ मिलता है, वो माया, वो सांसारिक दुर्गति, उसको हम छोड़ते ही नहीं, समझते ही नहीं है। हम अपनी बिगड़ी बनाने का नहीं सोचते, हम इस चंगुल से मुक्त होने का नहीं सोचते, हम उस सर्प के मुख से निकलने का नहीं सोचते। बस सोचते हैं कोई बात नहीं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन मैं भी क्यों छोड़ूं, तू मुझे खाओ मैं तो किसी और को खा लूँगा। इज दिस द सॉल्यूशन? क्या ये सॉल्यूशन है? क्या इसे मेढक बच जाएगा, एक कीड़े को चट करने से बच जाएगा? वो कोई भी प्रयास नहीं करता। हम लोगों की स्थिति वही है। हम निरंतर जानते हैं कि उस काल के गाल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस सांसारिकता में पड़े हुए हैं, उसी मटेरियल एडवांसमेंट की ओर पड़े हुए हैं, मटेरियल की चाह रखते हैं। उससे हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें इस काल के गाल से निकलना होगा। वी नीड टू थिंक समथिंग इन डिफरेंट वे, हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस जगलरीज ऑफ माया। केवल हम अंधाधुंध होके दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। अरे ये तो पता कर लो कि जाना कहाँ है, पता ही नहीं है, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड नो वेयर टू गो, एटलीस्ट यू शुड नो वेयर टू गो। कुछ नहीं जान रहे हैं, बस दौड़े चले जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें जानने की ज़रूरत है, हमें ज्ञान की ज़रूरत है। हम अज्ञान अविद्या में पड़े हुए हैं, हमें ज्ञान की ज़रूरत है। और अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि आपके सराउंडिंग्स में कौन कौन भटक रहा है। भाई, कौन कौन है आपके सराउंडिंग्स में? क्या ज्ञानी लोगों के संग में हैं आप, या निष्ठुर लोगों के संग में है, या दुष्ट लोगों के संग में, या ऐसे के संग में है जिसका हैबिट्स ऑलरेडी बैड है, बैड हैबिट्स? अगर ऐसा है तो त्याग कर दीजिए और अच्छों की संगति करिए, जो आपको ज्ञान दे सकता है, जो सही राह दिखा सकता है। इस एक तत्वदर्शी का संग करिए, जो आपको ईश्वर का मार्ग दिखाए, जो आपको सही राह दिखाए, जो जीवन को सही डायरेक्शन दे, जो आपको प्रेम तो करे ही, एक सही रास्ता दिखाए, एक कर्तव्य बताए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। और जो अल्टीमेट गोल है हमारे जीवन का, वो क्या है? शरीरी से अशरीरी हो जाना। आप जीवन में कब सफल मानते हो? आप जीवन में कब अपने आप को सफल मानते हो कि इससे पहले तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझको छोड़ दूं? ये सबसे अच्छा सौदा है ना। हमने छोड़ा कहाँ तुझको, तूने ही मुझे छोड़ दिया। ये तो गलत सौदा है, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। इससे पहले कि तू मुझे छोड़ दे, ले मैं ही तुझको छोड़ देता हूं। और इसी प्रकार शरीरी से अशरीरी हो जाना। अशरीरी का मतलब मृत्यु के बाद। ये अभी शरीर में हम हैं, मृत्यु आके हमको गरसना चाह रहा है, ये शरीर हमको छोड़ना चाह रहा है। इससे पहले कि मृत्यु हमें आके ग्रस ले,
मैं ही शरीर छोड़ के चला जाता हूं। ऐसा कोई जतन करे अपने जीवन में कि इससे पहले कि ये शरीर हमको छोड़ दे, मैं ही इस शरीर को छोड़ देता हूं। क्योंकि हमको शरीर कब छोड़ के चला जाता है? जब वो मौत आती है। क्योंकि ये मौत तो और इस शरीर का बहुत ही गहरा रिश्ता है ना, दोनों महबूबा है। जैसे मृत्यु आती है शरीर जाना शुरू कर देता है, हमको भी छोड़ जाता है। ये इतनी बेवफा है, जिंदगी बेवफा है, मौत ही महबूबा है, वो गले लगाती है। तात्पर्य यह है कि इससे पहले कि ये शरीर हमें दगा दे जाए, हम इस शरीर को छोड़ के निकल लें। राजा परीक्षित की तरह, जैसे उसको पता चलता है कि 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो ऐसे जतन किए, वो भागवतम की कथा सुने, वो ईश्वर की कथा सुने, वो तत्वदर्शी गुरु के पास गए और इससे पहले कि शरीर उसको छोड़ दे, ये शरीर को छोड़ करके अपने आप को कृतार्थ कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।